हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। आज हम बात करेंगे सास कैसी कैसी होती है। देखिए, अगर आपके घर में एक बेटी है, आप बेटी के माता पिता हैं, या फिर आप खुद भी एक बेटी है और आप बड़ी हैं, आपकी शादी होने वाली है, तो आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली है। क्योंकि आज हम बात करेंगे कि सास कैसी कैसी होती है। सास अच्छी होती है या बुरी होती है, हम इस पर बात नहीं करेंगे। क्योंकि इंसान है, इंसान अच्छा बुरे को कोई भी डेफिनेशन नहीं होती। उसको अच्छा या बुरा हम ही बनाते हैं, जिससे हमारे विचार मिलते हैं वो अच्छे हो जाते हैं, और जिनसे विचार नहीं मिलते, किसी का होता है ना कि कड़क स्वभाव होता है, वो बुरे हो जाते हैं। तो हम आज अच्छे बुरे पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि सास कैसी कैसी होती है। आज हम यहाँ पर 5 तरह की सास के बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर करेगा, और नए हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर करेगा। मुझे भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आपकी शादी हो गई है तो आपकी सास कैसी है, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है, शादी होने वाली है, या फिर आप बड़े हो गए हैं, इन फ्यूचर में आपकी शादी जल्दी ही हो जाएगी, आपको कैसी सास चाहिए, इस बारे में भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब अपने पॉइंट्स पर आ जाते हैं। अब बात करते हैं पहली कैटेगरी। देखिए, इस तरह की सास ऐसी होती है कि वो अपनी बेटे से ही बात करती है, बहू को वो साइड में कर देती हैं। उन्हें जो भी एडवाइस लेनी होती है, अपने घर की जो भी बातें करनी है, वो बेटे से ही करेंगी, और कोशिश करती है कि बहू को ये बात ना पता चले। बेटे को भी बोलती हैं और खुद भी वो यही करती हैं। अपने बेटे से ही अकेले में बात करती हैं, या फिर बहू को साइड में हटा देती हैं। बस जो बात करनी होती है बेटे से ही करती हैं। पहली कैटेगरी की ये सास हो गई। दूसरी कैटेगरी की सास ऐसी होती है कि वो जब बहू उनके घर में आती है, उसको अपनी बेटी की तरह ही मानती है। उसको अपने घर के तौर तरीके सब सिखाती है, किसको क्या पसंद है, किसको क्या अच्छा लगता है, सारी बातें अपनी बहू को बताती है। उसको एडजस्ट होने में, फैमिली के साथ एडजस्ट होने में हेल्प करती है। आपने भी देखा होगा ना, बहुत सी बार सास करती है कि जैसे बहू सुबह जल्दी उठती है तो सास उनसे भी पहले जल्दी उठ जाती है, और घर के जो जरूरी काम होते हैं वो पहले ही निपटा देती है, ताकि बहू को कोई परेशानी ना हो। मतलब वो बहू को अपनी बेटी की तरह ही रखती है। जैसे हम कह देते हैं ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सास खराब और अच्छी नहीं होती, बस वो क्या होती है, कड़क स्वभाव की होती है और नरम स्वभाव की। तो ये सास नरम स्वभाव की होती है, बहुत समझदार होती हैं। अपने घर को चलाने में, अपने घर को उसको आगे बढ़ाने में, अपनी बहू को एडजस्ट करने में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। सास की तीसरी कैटेगरी ये होती है कि वो बहू को प्यार तो करती है, बहू के साथ बहुत अच्छे से बात करती हैं, लेकिन बहू के पीछे वो बुराई करती है। बहू के सामने तो ऐसे दिखाती है कि तुम मेरी बेटी हो, बहुत हंस के प्यार से बात करेंगी, उसको ये दिखाएंगे कि मैं बहुत अच्छी हूँ। लेकिन बहू के पीछे, या फिर जैसे अपने परिवार के लोगों से, अपने हस्बैंड से, अपने बेटे से, अपनी बेटी से, इनके साथ बैठकर बहू की बुराइयां करती हैं। बाहर जाकर बहू की मजाक लेती हैं, उसके तौर तरीकों की मजाक लेती हैं, उसके पहनावों की मजाक लेती हैं। इस तरह की सास होती है। और उनमें एक और आदत होती है कि अगर वो अपनी बहू को कोई मैसेज देती है, जैसे वो बताते हैं कि ये नहीं ये करो, वो खुद नहीं कहेंगी, वो खुद आपसे नहीं कहेंगी, वो किसी के थ्रू अपना मैसेज आप तक पहुंचाएंगी। चाहे वो परिवार के अपने दूसरे लोग होते हैं, या फिर वो पास पड़ोसी का सहारा लेती हैं, किसी रिश्तेदार का सहारा लेती हैं। एक बहू को ऐसे बोलो, आपके पहनावे को लेकर, आपके काम करने के तरीके को लेकर। इस तरह की सास होती है। चौथी तरह की सास वो होती है जो बहू को बात बात पर, जैसे कुछ भी बात आती है, बहू कुछ भी बताती है, उनको ये बताया जाता है हमारे घर में ऐसा नहीं होता, तुम्हारे घर में होता होगा, ये तुम्हारे घर में होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा। मतलब आपको ऐसा फील कराते हैं बहू को कि वो पराई है, पराए घर से आई है, ये घर हमारा है, तुम पराए घर से आई हो, हम सब एक हैं, तुम अलग हो। एक कैटेगरी ये सास के होते हैं जहां पर बहू को एडजस्ट नहीं होने देते, जहां पर बहू को बहू जैसा ही बिहेवियर किया जाता है कि ये अलग दूसरे परिवार से आई है, ये अलग है। एक कैटेगरी आपकी ये हो गई। अब जानते हैं लास्ट कैटेगरी, यानी कि पांचवी तरह की सास। वो इस तरह की होती है कि वो अंदर से तो बहुत नर्म दिल होती है, और बाहर से वो कड़क होती है। वो दिखाती तो है कि मैं कड़क हूं, लेकिन अंदर से वो बहुत नरम दिल होती है, अपनी बहू का पूरा पूरा साथ देती है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वो अपने घर का धुआं बाहर नहीं निकालती।
अगर बहू से नहीं बनती है, परिवार में कुछ भी अनबन है, तो वो ऐसा नहीं कि दो लोगों को बताएंगी, वो खुद ही सारा सहन करती हैं और बहू को अपने साथ या खुद बहू के साथ एडजस्ट होने की पूरी पूरी कोशिश करती हैं। आपको सारी बातें भी सिखाती हैं। अगर आप भी कुछ कहना चाहती हैं तो आपकी बातें भी सुनती हैं, अपनी भी बताती है, आपकी भी सुनती हैं। लेकिन अगर दोनों के विचार नहीं मिलते हैं, दोनों में कुछ भी ऐसी बातें होती हैं, तो वो आपको ऐसा नहीं है कि बाहर बदनाम करेंगी, नहीं, वो अपनी बातों को अपने ऊपर ही लेंगी, अपने आप ही उसको प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेंगी। जिनको कहते हैं हम समझदार होते हैं, वो ये समझदार होती है। क्योंकि देखिए, विचारों में मतभेद होना बुरी बात नहीं है, दो लोग होते हैं, दोनों के विचार अलग हो जाते हैं, लेकिन उनको बनाए रहना, यही तो समझदारी होती है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपकी सास कैसी है। अगर आपकी सास किसी और तरह की है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपकी शादी होने वाली है, आप चाहते हैं कि मुझे ऐसी सास मिले, तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।